डे टू डे न्यूज भारत में मैं श्रेया शर्मा आपका स्वागत करती हूं। डे टू डे न्यूज भारत आपसे वादा करता है कि हम पूरी निष्पक्षता के साथ पत्रकारिता करेंगे और हमारा कोई भी रिपोर्टर किसी से किसी भी प्रकार का उपहार या विज्ञापन नहीं लेगा और ना ही किसी को ब्लैकमेल करेगा। हम दबे कुचले लोगों की आवाज बनेंगे, साथ ही हम ऐसी कोई खबर नहीं चलाएंगे जिससे भोली भाली जनता मूर्ख बने या उन्हें धोखा मिले। हम लोकतंत्र के चौथे स्तंभ को भी जो है मजबूत करने की पूरी कोशिश करेंगे। नेता प्रतिपक्ष एवं पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने अपने सिरमौर दौरे के दौरान कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा लागू किया गया नेक्स्ट जनरेशन जीएसटी सुधार देशवासियों के लिए अब तक का सबसे बड़ा तोहफा है। इससे न केवल आम जनता को आर्थिक रूप से राहत मिली है, बल्कि रोजमर्रा की जरूरतों की वस्तुएं अब पहले की तुलना में काफी सस्ती हो गई है। आज एक साधारण कार की खरीद पर 50,000 रुपए से अधिक और मोटरसाइकिल पर कम से कम 10,000 रुपए की सीधी बचत हो रही है। कैंसर और थैलेसीमिया जैसी गंभीर बीमारियों की 31 आवश्यक दवाइयां जीएसटी से बाहर कर दी गई है, जिससे पीड़ितों को बड़ी राहत मिली है। अधिकांश घरेलू उपयोग की वस्तुएं आज सिर्फ 5% या 0% टैक्स के दायरे में है, जबकि कांग्रेस शासन के दौरान यही वस्तुएं 30% टैक्स पर आती थी। आपको बता दें कि मोदी सरकार ने आयकर सीमा को बढ़ाकर 12.75 लाख रुपए किया है, जिससे हर साल देशवासियों को करीब 2.5 लाख करोड़ रुपए की बचत हो रही है। जयराम ठाकुर ने सुख सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि केंद्र सरकार जहां टैक्स घटाकर जनता को राहत दे रही है, वहीं राज्य सरकार सीमेंट पर 9 रुपए और डीजल पर 6.5 रुपए का अतिरिक्त टैक्स लगाकर जनता पर बोझ डाल रही है। और क्या कुछ कहते हैं पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर, आइए सुनते हैं। जीएसटी काउंसिल की बैठक होती है और उसमें बहुत सारा परिवर्तन किया। जो 12 और 18% के जो स्लैब थे जीएसटी के दोनों समाप्त कर दिए और उसकी जगह 5% और 18% के स्लैब लागू। इसमें बहुत परिवर्तन, बहुत ज्यादा परिवर्तन उसमें हुआ। और मैं जब जाता हूँ, गांव में जाता हूँ, गांव क्या ये इलाका प्रकार का इलाका, ये भी हमारे गांव का इलाका है। कई लोग सोचते होंगे ये शहर क्या है, जीएसटी होती क्या चीज है, इससे क्या हमको क्या फायदा। इसलिए पार्टी ने तय किया कि हम जीएसटी के रिफॉर्म किए। इसकी जानकारी गांव में छोटे दुकानदार को भी होनी चाहिए, इसकी जानकारी उस आदमी को भी होनी चाहिए जिसको इसका नाम। और इसमें तो हर आदमी इस्तेमाल कर रहा है। और यहाँ कांग्रेस की सरकार ने उस पे जो है एक और टैक्स लगा दिया, स्टेट के अंदर जो है टैक्स लगा दिया, जिसके कारण जो सीमेंट का बैग का कीमत जो है बहुत कम हो गया था, उस पे 6 रुपए और बढ़ा के वो डाल दिया। इस पर डाल दिया हिमाचल के गरीब लोगों के ऊपर। सैलरी पर जो उसमें लगता टैक्स जाता था 13% लगता था, अब उस पर जो है वो और कम कर दिया गया। जो पेन लेते हैं, पेन पर 30% कांग्रेस की गवर्नमेंट था, अब 18% हो गया। जूतों पर चप्पलों की सरकार व्यवस्था परिवर्तन वाली सरकार। 1 साल का कार्यकाल पूरा होने जा रहा है और 3 साल के कार्यकाल में हिमाचल की जो स्थिति आज की तारीख में ये हालात बन गए हैं, ये हिमाचल 3 साल से एक जगह खड़ा है, इंतजार कर रहा है भारतीय जनता पार्टी की सरकार का। सरकार बदलेगी तो मैं अपनी यात्रा आगे की। मैं हमेशा कहता हूँ सरकार काम करने के लिए चुनी जाती है। आज तक यही होता रहा और अब की बार हिमाचल प्रदेश में ऐसा लगता है कि सरकार काम करने के लिए नहीं चुनी गई है, सरकार काम बंद करने के लिए। राजगढ़ से जीडी शर्मा की रिपोर्ट। अभी के लिए फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की ताजा खबरें जानने के लिए देखते रहिए डे टू डे न्यूज भारत और हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें।